हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस्चीवियस किस, एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चे क्लासेस में होते हैं और बताया जाता है, बच्चे कहते हैं कि हमारे साल का सबसे ख़राब दिन यही है। टाइम आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम का। तो वहीं टीचर कहता है, सब चुप हो जाओ, क्या कोई क्वेश्चन है तुम्हें पूछना है। तो वहीं आईहारा कोतको कहती है, यस मुझे पूछना है। तो वहीं टीचर कहता है, आईहारा क्या बात है, तुम्हारे पेट में दर्द है। तो वो बताती है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वो पूछती है, टीचर क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इंग्लिश एग्ज़ाम में कितने चैप्टर आएंगे, लेसन 3 तक आएगा या लेसन 4 तक आएगा। तो सारे उसको देख के हैरान हो जाते हैं। तो वैसे ही दिखाया जाता है, जब टीचर चला जाते हैं तो सब कोतको से पूछते हैं, कोतको तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो ऐसी नहीं थी। वो कहती है, मैं नाओकी इरिए को फॉरगिव नहीं कर सकती। तो तभी उसकी दोस्त कहती हैं, बिल्कुल सही कहा। कोतको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस बार तो मैं इरिए नाओकी को हरा के दिखाऊंगी फाइनल्स में। तो वहीं उसकी दोस्त उसे बताती हैं कि इरिया अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करता है पूरी कंट्री में। तुम उसके लिए कोई मैच नहीं हो। तो कहती है, हाँ लेकिन कोतको कहती है, इस बार मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं बुलेटिन बोर्ड पे आऊँ। वो कहती है, मेरा नाम उस सेम पेपर पे होगा जिस पे इरिया उनका नाम होगा। तो तभी उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, इसका मतलब तुम टॉप 100 में आओगे। और वो कहती हैं, हो ही नहीं सकता, हम तो F क्लास में हैं। और वो कहती हैं, तुम ये अपनी बकवास करना बंद कर दो और चलो कुछ खाने चलते हैं कोतको। वो कहती है, नहीं, लोग हमेशा हिस्ट्री बनाते हैं, मैं टॉप 100 में आके दिखाऊंगी, मेरा नाम उस बुलेटिन बोर्ड में होगा, मैं पूरी चेंज कर दूंगी हिस्ट्री क्लास F की। वो कहती है, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। तो सभी दोस्त आपस में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कोतको टॉप 100 लिस्ट में आना चाहती है। साथ ही में किनुस्के कहता है कि वो जब से नए घर में गई है वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही है। और वो आपस में बात करते हैं कि वो अपने पापा के बेस्ट फ्रेंड के घर में रह रही है। तो तभी किनुस्के कहता है, क्या वो हमें सच बता रही है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं उस घर में उसको बुली किया जा रहा हो, कहीं उसको सर्वेंट बना के रखते हों। तो तभी कोतको की दोस्त कहती हैं, ऐसा नहीं है, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। तभी इरिया की फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं वो बात कर रहे होते हैं कि कोतको के पापा आई-चान का रेस्टोरेंट दोबारा से खुल गया है। और वो कोतको को कहती हैं कि कोतको मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो तभी दिखाया जाता है, कोतको जल्दी से अपना डिनर फिनिश करती है। तो नाओकी की मम्मी उसे कहती हैं कि तुम्हें जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खाओ। वो वहीं कोतको बताती है कि उसके फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसे पढ़ना है। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दिखाया जाता है, कोतको अपने कमरे में जाती है। वो कहती है, आखिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो कहती है, इंग्लिश पढ़ूँ। और वो कोशिश करती है और वो पढ़ नहीं पाती। वो कहती है, ऐसे तो मुझे 100 साल लग जाएंगे बुलेटिन बोर्ड की लिस्ट में आने में। तो वहीं दिखाया जाता है कि नाओकी की मम्मी अंदर आती हैं उसके कमरे में और कहती हैं, क्या तुम ब्रेक लेना चाहोगी कोतको। तो उसके लिए वो सैंडविच बना के लाती है जो वो बहुत प्यार से खाती है। वहीं कोतको की मम्मी कहती है, मैं हमेशा से ही ऐसा करना चाहती थी। तो वहीं कोतको कहती है कि आपके बेटे का क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि नाओकी नहीं पढ़ता। वो बताती हैं कि वो इस वक्त सो रहा है क्योंकि इरिए एक जीनियस होता है। वहीं नाओकी की मम्मी कहती हैं, क्या तुम नाओकी की फ़ोटोज़ देखना चाहोगी बचपन की। तो कोतको बहुत खुश होती है और कहती हैं, ज़रूर। तो वहीं दिखाया जाता है कि नाओकी की मम्मी कोतको को नाओकी की बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हैं। वहीं कोतको कहती है, ये तो काफ़ी हैंडसम था जब वो छोटा भी था। तो तभी अचानक वो एल्बम में देखती है तो उसे एक छोटी बच्ची की फ़ोटो नज़र आती है जो कि बहुत सुंदर होती है। तो कोतको पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो वहीं नाओकी की मम्मी कहती है, नाओकी ही है। और वो कहती है, देखो कितना क्यूट लग रहा है। और वो बताती हैं कि मुझे हमेशा से एक लड़की चाहिए थी। और बताती हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारे लड़कियों के कपड़े खरीद लिए थे। और साथ ही बताती हैं, तुम ही पहली हो जिसे मैंने ये सब बातें बताई है। इवन अब तक मैंने युकी को भी ये बातें नहीं बताई है क्योंकि नाओकी ने कहा था मुझे कि किसी को ना बताए, तो प्लीज़ इसे सीक्रेट रखना। तो वहीं कोतको कहती है, हाँ। साथ में दिखाया जाता है कि नाओकी की मम्मी उसे नाओकी की बचपन की फ़ोटो देती है जिसमें उसने गर्ल्स का ड्रेस पहना होता है।
तो कोतको उनको थैंक यू करती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोतको बहुत मुस्कुरा रही होती है। मम्मी पूछती है क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो? तो कोतको कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वहीं युकी कहता है लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, ये पागल हो गई हैं। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतको अपनी क्लास में याद कर रही होती है। उसके दोस्त सोचते हैं कोतको को क्या हो गया है, कोतको तो सीरियस हो गई है। और उसके दोस्त कहते हैं मुझे लगता है कुछ तो गलत है। तभी दिखाया जाता है कि नाओकी उसकी क्लास के बाहर आता है और उसे आवाज़ लगाता है कि आयहारा कोतको ज़रा बाहर आना अपना बैग लेके। तो हैरान नज़र आती है और वो बैग लेके बाहर जाती है। तो वहीं उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इरिए ने अपना दिमाग बदल लिया हो और वो कोतको का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हो। और वो आपस में बात करते क्या सच में सीरियसली, और उसका पीछा करते हैं। तो दिखाया जाता है नाओकी और कोतको आपस में बातें कर रहे होते हैं। नाओकी कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे गलत टिफ़िन दे दिया है। तो आपस में अपना टिफ़िन एक्सचेंज करते हैं। तो तभी कोतको कहती है अगर ऐसी तुम्हें कोई और कन्फ्यूजन होगी तो एक दिन तुम मेरी यूनिफॉर्म गलती से पहन के स्कूल आ जाओगे। तो वहीं नाओकी कहता है मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म पहन के क्यों आऊँगा? तो तभी कोतको कहती है तुम बड़े भी तो स्कर्ट पहन के ही हुए हो। तो कहता है तुम क्या बात कर रही हो? तो दिखाती है देखो तुम्हारी मम्मी ने मुझे क्या दिया। तो अचानक ही देखता है उसकी बचपन की फ़ोटो जिसमें उसने लड़की की ड्रेस पहनी होती है। वो कहता है मुझे वापस कर दो। तो वहीं कोतको वो फ़ोटो लेती है और कहती है अरे जीनियस की भी वीकनेस हो सकती है। तो वहीं नाओकी कहता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे से दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पूरे हफ्ते के लिए पढ़ाना होगा फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो नाओकी कहता है मैं? तो कोतको कहती है हाँ। वो कहती है अगर तुम मुझे टॉप 100 लिस्ट में ले आते हो और बुलेटिन बोर्ड पे मेरा नाम आ जाता है तो मैं तुम्हें इस फ़ोटो को वापस कर दूँगी। तो तभी नाओकी कहता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या कर सकते नहीं हो, जो कि फिलिप चेस्टरफील्ड ने कहा था। तो वहीं कोतको कहती है कौन फील्ड? तुमने क्या कहा अभी? वो कहता है इम्पॉसिबल है किसी स्टूपिड पर्सन को पढ़ाया जाए और वो टॉप 100 में आए। तो वहीं कोतको कहती है रुको तो मैं पिक्चर सबको दिखा दूंगी। तो कहता है ठीक है रुको, आज से ही मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पूरे हफ्ते के लिए रात को। और साथ ही कहता है मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा और बताता है जो लोग टॉप 100 लिस्ट में आते हैं वो क्लास ए और बी के बच्चे हैं। और कहता है तुम्हें पता है तुम्हें कितना मुश्किल है क्लास एफ के बच्चे को उस बोर्ड पे पुट करना। वो कहती है ठीक है। तो वहाँ से चला जाता है। तो दिखाया जाता है कोतको के पास उसके दोस्त आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ कोतको, तुम सब क्या बातें कर रहे थे? तो कोतको ये बोल के चली जाती है कि मुझे पढ़ना है। तभी घर का सीन दिखाया जाता है जब रात को सब डिनर कर रहे होते हैं। नाओकी की मम्मी कोतको को कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए आज भी स्नैक्स बनाऊंगी। तो वहीं नाओकी कहता है कि मम्मी मेरे लिए भी स्नैक्स बनाना और उन्हें कोतको के कमरे में ले आना। तो वहीं उसकी मम्मी कहती कि तुम भी पढ़ोगे? तो वहीं युकी कहता है कि क्या भैया तुम मुझे भी हेल्प कर सकते हो पढ़ने में? तो वहीं नाओकी कहता है तुम ठीक हो। तो तभी दिखाया जाता है वो दोनों चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वहीं नाओकी पूछता है कि किस सब्जेक्ट से शुरू किया जाए? तो कहती है मैथ से। वो पूछता है कौन से एरिया से हम टेस्ट को स्टार्ट करें? तो वहीं कोतको बताती एरियाज? वो कहती है सेम है जैसे तुम्हारे हैं। तो वहीं नाओकी बताता है मुझे मेरा नहीं पता तुम बताओ। तभी कोतको कहती है पेज नंबर 40 तक करते हैं। तो दिखाया जाता है कि नाओकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करता है बुक में। तो वहीं कोतको नाओकी से पूछती है कि तुम कैसे पढ़ते हो? तो बताता है कि मैं एक बार पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है। दिखाया जाता है इरिए नाओकी उसे कुछ प्रॉब्लम्स देता है और उसे कहता है कि अगर ये तुम सॉल्व कर दोगी तुम्हें 80% तो टेस्ट में मिल ही जाएंगे। तो तभी दिखाया जाता है कि कोतको उनको करने की कोशिश करती है पर उसे सॉल्व नहीं होता। तभी उसे इरिए कहता है कि तुम पूरे दिन क्लास में करती क्या रहती हो, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर देखना चाहता हूँ। तो वहीं वो माफ़ी मांगती है। तभी दिखाया जाता है कि मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से नाओकी इतना बदला? लगता है कोतको ज़्यादा कैपेबल है कि उसने थोड़े ही समय में नाओकी को बदल दिया। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाओकी कोतको के लिए एक शेड्यूल बनाता है जिसमें वो हर चीज़ लिखता है कि किस टाइम वो इंग्लिश पढ़ेगी, किस टाइम वो वोकैबुलरी करेगी, हर चीज़। और कहता है आज मैं पूरे के पूरे फॉर्मूलेस तुम्हें याद करा दूंगा। तो दिखाया जाता है कोतको स्कूल में भी पढ़ती हुई दिखती है
फाइनल एग्ज़ाम से एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है। नाओकी कहता है इस टेस्ट को करो, ये मैंने बनाया है। तो वहीं कोतको देखती है और कहती है अरे मैं तो इसको आंसर कर पा रही हूँ। तो वहीं नाओकी कहता है कि तुम्हें और भी सब्जेक्ट करने हैं अभी, जल्दी करो। तो दिखाया जाता है वो सॉल्व करती है। वहीं दिखाया जाता है इरिया नाओकी सो जाता है। तो वहीं दिखाया जाता है कि कोतको इरिया नाओकी की चेहरे की तरफ देखती है और थोड़ी देर में खुद भी सो जाती है। दिखाया जाता है कुछ देर बाद नाओकी की मम्मी स्नैक्स लेके आती हैं। तो देखती हैं कि वो दोनों सो चुके हैं। तो वो फटाफट अपना कैमरा लेके आती है और उनकी फ़ोटोज़ खींचती है। अगली ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतको कॉफ़ी बना रही होती है। तो इरिया नाओकी भी किचन में आता है। तो कोतको कहती है क्या तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए? तो वो कहता है ठीक है। तो दोनों कॉफ़ी पीते हैं। दिखाया जाता है कोतको अपना एग्ज़ाम देने जा रही होती है। तो इरिया नाओकी की मम्मी उसे एक एनवलप देती है और कहती है इसे अभी मत खोलना, ये तुम्हारा लकी चार्म है, इसे तब खोलना जब तुम टॉप 100 में आ जाओगी। तो वो इरिया नाओकी की मम्मी को शुक्रिया करती है। तो दिखाया जाता है वो स्कूल में रिवाइज़ कर रही होती है। अचानक ही इरिया सामने से उसे आता हुआ दिखता है। तो सोचती है कि मुझे इरिया से स्कूल में बात नहीं करनी है। तो जैसे ही वो आपस में क्रॉस करते हैं वो उसे शुक्रिया करती है और वहीं इरिया नाओकी उसे गुड लक करता है। तो दिखाया जाता है वो एग्ज़ाम देती है और जब वो पेपर कर रही होती है वो कहती है अरे ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे इरिया ने बनाए थे। तब दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन जब उनके सारे के सारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। तो सारे कहते हैं कि चलो फ़न करके आते हैं। तो कोतको कहती है सॉरी मैं नहीं जा सकती। तो कोतको को भी कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे कोतको और उसके दोस्त हैंग आउट करने जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि नाओकी का दोस्त नाओकी को कहता है अरे वो वही लड़की नहीं है जो तुम्हें प्यार करती थी, अब लगता है उसका कोई और बॉयफ्रेंड है। तो वही नाओकी कहता है ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो बताता है कि स्टूडेंट जो हैं क्लास A के वो कैफ़े जा रहे हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? फिर तभी वो कहता है मुझे पता है कि तुम जाओगे नहीं। तो तभी नाओकी कहता है इस बार मैं भी जाऊंगा। तो उसका दोस्त हैरान हो जाता है, कहता है क्या तुम सीरियस हो? पिछले 3 सालों से तुम कभी नहीं आए। तो वही नाओकी कहता है मैं सोचता हूँ इस बार मैं भी कुछ फ़न करूँ। तभी रिज़ल्ट का दिन आता है फाइनल एग्ज़ाम के। बुलेटिन बोर्ड पे रिज़ल्ट लगा होता है। तो तभी दिखाया जाता है कि कोतको बुलेटिन बोर्ड पे देखती है नंबर 1 पे नाओकी का नाम लिखा होता है जिसके फुल मार्क्स होते हैं। तो तभी उसे नाओकी मिलता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तो नाओकी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तो कहती है क्या? तो नाओकी कहता है तुमने अब तक देखा नहीं। तो जाती है दोबारा बुलेटिन बोर्ड पे और देखती है उसका नाम बुलेटिन बोर्ड पे 100th रैंक पे लिखा होता है, आयरहारा कोतको 100th प्लेस। तो वहीं दिखाया जाता है वो बहुत खुश होती है और दोबारा आती है और इरिया से कहती है इरिया मेरी 100th प्लेस आई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है तो उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। तो नाओकी कहता है मुझे वो चीज़ चाहिए, फ़ोटो चाहिए। तो वो फ़ोटो निकाल के उसे देती है। तो तभी कोतको से कहती है कि ये ज़रूरी है कि क्या तुम कर सकते हो और क्या नहीं। और वो कहती है अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है माइंड में और तुम तो नाओकी कहता है परसिस्टेंट रहते हो तभी तुम एंड में सक्सीड हो जाते हो। वो कहती है चेस्टरफील्ड के कोट। और वो कहती है नाओकी इरिया शुक्रिया। तभी दिखाया जाता है कि कोतको और उसकी दोस्त स्कूल में जा रहे होते हैं। तो बहुत बच्चे कहते हैं वो देखो वो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है क्लास F की हिस्ट्री में। तभी उसकी दोस्त कहती हैं फाइनली लोग तुम्हारे बारे में कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। और वो कहती हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है। तभी दिखाया जाता है कि नुस्खे और उसके दोस्त कोतको का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वो बहुत ही रिच नेबरहुड में रह रही है। तो कहते हैं कोतको इतने रिच नेबरहुड में नहीं रह सकती, मुझे लगता है कि ये रिच लोग उससे बहुत काम करा रहे हैं नौकर की तरह। तभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो अचानक ही वो सामने बोर्ड पे नाम पढ़ते हैं जिस पे लिखा होता है इरिया फैमिली। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं यहाँ पर बहुत इरिया हैं इस पूरी कंट्री में। तो देखते हैं देखो इरिया कौन आ रहा है, छुप जाते हैं कहीं। और वो देखते हैं कि इरिया नाओकी भी उसी घर में जाता है जिसमें कोतको जाती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है। उसके दोस्त उससे बातें करते हैं और कहते हैं जिस घर में तुम ठहरी हो वो इरिया का घर है। वहीं किंचान कहता है मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से उसके अंदर जाते हुए देखा। और उसके दोस्त भी कहते हैं। तो वहीं सब बातें कर रहे होते हैं कि तुम ज़रूर कोई सपना देख रहे होंगे। वहीं दिखाया जाता है कोतको के बैग से वो एनवलप गिर जाता है जो
नाओकी की मम्मी ने उसे दिया होता है। तो अचानक ही उसकी फ्रेंड उसे उठाती है और उसमें से देखती है तो उसमें एक फ़ोटो होती है और वो फ़ोटो में कोतको और इरिए होते हैं। तो उसकी दोस्त कहती है कोतको ये क्या है? तो उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें सच बताती है। वो कहती है कि मैं इरिए नाओकी के घर में रह रही हूँ, बट ये ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। वो बताती है कि मेरे पापा उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं और बताती है जैसे ही हमारा घर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था और जब तक हमें नया घर नहीं मिलता हम वहाँ पर रह रहे हैं। तो तभी उसके दोस्त कहते हैं कि इरिए कुन ने ही तुम्हारी मदद की है ना फाइनल एग्ज़ाम में। तभी वो कहते हैं कि हाँ, तभी तुमने अच्छा किया एग्ज़ाम में। और वो बात करते हैं वो इरिए ही था जो कोतको को टॉप 100 में ले आया। वो रियल जीनियस है। और वो आपस में बात करते हैं कि ये दोनों बहुत ही क्यूट कपल बनाते हैं बिकॉज ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। तो वहीं कोतको कहती है ऐसा नहीं है। वो कहती है वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है, मुझे हेट करता है। तो उसकी दोस्त उसको दिलासा देती है जिंको और सातमी, और साथ ही में खुद को बताती है कि मुझे कहा गया था कि मैं किसी को ना बताऊं कि हम दोनों साथ रह रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को सीक्रेट ही रखना, अपने तक ही रखना। तो सब कहते हैं ठीक है। तो तभी दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जिसमें नाओकी कोतको को बुलाता है। वो कहता है मेरे साथ यहाँ पर आओ। तो कोतको कहती है मुझे तो लगा था हम स्कूल में आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो उनको दिखाता है जिंको और साथ में पोस्टर बांट रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं नाओकी इरिए और कोतको हारा एक साथ रह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहते हैं देखो ये तुम्हारी फ्रेंड्स को क्या हुआ है, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? तो वहीं वो इरिए को उनसे माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ करना। वहीं इरिए कहता है ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है, कहता है मेरी लाइफ को ख़राब मत करो, और वहाँ से चला जाता है। और कोतको रोने लगती है। वो सोचती है मेरी आंखों से आंसू आ क्यों रहे हैं आखिर। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।